हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 89 से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में 88 तक बना चुके थे, आज 89 से स्टार्ट करना है। टॉपिक क्या चल रहा था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है डी एंड ई आर वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, ओल्ड रेशियो मालूम। On 1st of April 2018, they admitted F as a new partner for 1/4 share in the firm, which he acquired from D. सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? D. F को जो 1/4 हिस्सा मिला है वो D दिया है। Their balance sheet as at that date was as follows. बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, टोटल है बैलेंस शीट का 2,56,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, माइनस में प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट है और कैश है। फिर लिखा है एफ विल ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल एंड अदर टर्म्स एग्रीड अपॉन वेयर। एफ कितना कैपिटल लाया है? 40,000। पहला, गुडविल ऑफ द फर्म 24,000। इसका मतलब सर एफ अपना गुडविल कैश में नहीं लाया। हम बोले नहीं, वरना लिखा रहता। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो जाएगा 70,000। बैलेंस शीट में कितने का है लैंड एंड बिल्डिंग? 50। बोल रहा है 70 हो जाएगा, 20,000 से इंक्रीज कर जाएगा सर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 800। बोल रहा है प्रोविजन फॉर जो बैड डेट है वो 800 रुपया से अधिक है, तो सर 800 रुपया से कम कर देंगे उसको। हम बोले हाँ, तो सर कम करने से फायदा हो जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। A liability for 2,000 included in creditor was not likely to be arise। बोल रहा है क्रेडिटर के अंदर 2,000 रुपए इंक्लूड है जो मांगा नहीं जाएगा, तो सर फायदा हो जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म। बोल रहा है पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना होगा एफ के कैपिटल के हिसाब से, तो ये तो सीख चुके हम लोग। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, लिखिए से बता दिया। क्वेश्चन बोला है कि जो डिफरेंस आएगा, कौन सा डिफरेंस? सर क्योंकि हम लोग सीडी निकाल लेंगे तो जाहिर सा बात है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लोग अगर सीडी निकाल के रख देंगे तो एक डिफरेंस आ जाता है। पहले उसका नाम क्या लिख रहे थे? कैश। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन बोलता था कैश लिखो, लेकिन हम बोल के रखे थे कि अगर कभी क्वेश्चन आपको करेंट अकाउंट बोलेगा तो करेंट अकाउंट लिख दीजिएगा। बोले ठीक है। क्वेश्चन में डिमांड पढ़िए, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट वेरी सिंपल, बैलेंस शीट सुपर सिंपल। वर्किंग के नाम पे क्या बनेगा? एक बनेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हम बोले हाँ, चलिए शुरू कीजिए वर्किंग। सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो क्यों चाहिए? क्योंकि सर जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है वो किस में होगा? न्यू रेशियो में। तो पहला काम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ DE 3:1। F का शेयर दिया हुआ है कितना? 1/4। D का सैक्रिफाइस, क्वेश्चन बोला है F को जो हिस्सा मिला है वो कौन दिया है? अकेले D। तो सारा सैक्रिफाइस कौन किया है? D। तो न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। D का ओल्ड रेशियो 3/4, सैक्रिफाइस 1/4। E का ओल्ड रेशियो 1/4, सैक्रिफाइस 0। तो न्यू रेशियो निकल गया। टू 2/4, 1/4, 1/4। तो रेशियो क्या बना? 2:1:1। अब गुडविल पूरे फर्म का दिया हुआ है तो उसमें एफ का हिस्सा निकालेंगे, एफ शेयर इन गुडविल। ये दूसरा बात। आओ देखें गुडविल पूरे फर्म का कितना है? 24,000। उसमें एफ का हिस्सा कितना है? 1/4। क्या ये गुडविल कैश में लाया है? नहीं, नॉट इन कैश, ये कैश में नहीं है। सर कैसे मालूम? क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है एफ अपना कैपिटल लाया है कैश में,
फिर उसके बाद ये नहीं बोला है कि वो गुडविल को भी ब्रॉट किया है, उसके बाद लिखा गुडविल ऑफ द फर्म। इसका मतलब ही होता है कि सर गुडविल नया पार्टनर कैश में नहीं लाया है, तो करंट अकाउंट से डील करेंगे। किसको मिलेगा? सिर्फ डी को। क्यों? सेक्रीफाइस सिर्फ डी किया। बात समझते हैं मेरा? चलिए, ये बात हो गया। क्या और भी कोई वर्किंग होगा? हम बोले हाँ। नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से हम लोग को एडजस्टमेंट करके सीडी निकालना होगा, तो आपको वर्किंग के लिए एक पन्ना, आधा पन्ना छोड़ देना चाहिए, आधा पन्ना के आसपास। अब कहां पे आएंगे? सोल्यूशन। कि सर ये है हम लोग का सोल्यूशन। पहला क्या निकालने बोला है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। पढ़ो पॉइंट नंबर 2 से। लैंड एंड बिल्डिंग 70 का हो जाएगा, पहले कितने का था? 50 का। बैलेंस शीट में 50 का था, बोला 70 हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया? 20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख दी। अगला पढ़ो, बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 800 रुपीज से ज्यादा है, तो ठीक करने के लिए कम करिए। प्रोविजन घटेगा तो एसेट्स बढ़ जाएगा सर, तो फायदा। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना घटा? 800। क्रेडिटर के ऊपर बोला है 2000 रुपया जो अब नहीं मांगा जाएगा, तो सर अच्छा बात, लायबिलिटी घट गया, नहीं देना पड़ेगा। कितने रुपए का? 2000। और बताओ सर, और कुछ तो नहीं है, खत्म। चलो जोड़ लो, 22,800 2। ये क्या निकला? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। चलिए 22,800 को बांटना है, किसमें? 3:1। हम बोले चलो बांटा जाए 3:1 में। 22,800 को 3:1 में। ई को मिलेगा 5,700 और डी को मिलेगा 17,100। ये निकल गया हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते थे सर? पार्टनर कैपिटल को 2 हिस्सा में बनाइए, एक जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उससे कुछ इंफॉर्मेशन और बाकी नीचे से इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट से क्या जाता है? कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, और कुछ नहीं। हम चलो लिखा जाए। क्या कोई कैपिटल है? हाँ। लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड में गया, अगर एसेट साइड होता तो डेबिट साइड में कैपिटल जाता। कितने रुपए का? डी का है 1 लाख और ई का है 70,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व भी है, तो लिख दो जी रिजर्व। कितने का है? 32। बांटो 24,000 8,000। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। हम फिर से याद दिलाएं, बैलेंस शीट में रखा हुआ आइटम सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होता है, नया पार्टनर का नहीं होता है। और बी लॉजिकल, नया पार्टनर से आने का पहले का बैलेंस शीट है ये। तो जब ये बैलेंस शीट बना था उस समय तो सिर्फ डी और ई था, तो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ चीज किसका होगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। नए को क्या मतलब है उस चीज से? उसके बाद एसेट साइड में कोई लॉस नहीं। लॉस के नाम क्या होते थे? 4। क्या क्या? एसेट साइड का गुडविल, एसेट साइड का पीएल, एसेट साइड का एडवर्टीजमेंट, एसेट साइड का डेफर्ड। हम बोले हाँ। अब नीचे में कितने बात मिलेंगे? 3। पहला, नया पार्टनर कैपिटल देगा, बैंक। कितना रुपया? सर 40,000। नया पार्टनर गुडविल देगा, तो सर वो कैश में नहीं दिया है इसलिए करंट अकाउंट से लिखिए उसका। कितना रुपया? 6,000। किसको मिलेगा? सेक्रीफाइस को। फिर ये 6,000 कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हम बोले हाँ। और बताओ और क्या आएगा नीचे से? सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। हम लोग को तो प्रॉफिट हुआ है, बाय रीवैल्यूएशन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रॉफिट जो हम लोग निकाल चुके हैं। और क्या आता है? सर ड्राइंग। पार्टनर का कोई ड्राइंग किया हो। क्या इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग है? नहीं, बस 3 ही बात आ सकता था इंफॉर्मेशन में। क्या क्या? नया पार्टनर का कैपिटल गुडविल, नंबर 2 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और नंबर 3 ड्राइंग। और कुछ नहीं मिलेगा आपको नीचे में।
चलिए निकालें क्या बैलेंस सीडी। क्या ये बैलेंस सीडी करेक्ट है? हम बोले नहीं, ये बैलेंस सीडी गलत है। पहले गलत निकालते हैं, फिर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, हम सिखा चुके हैं आपको। चलिए जोड़ा जाए 1,24,000 प्लस 6,000 प्लस 17,100, ये है 1,47,100। इधर जोड़ा जाए 78,000 प्लस 5,700, 83,700। एफ का 40,000, 147,100, 83,700 और 40,000। फिर क्या करते थे सर? सीडी को बीडी करते थे। अमाउंट 147,100, जो गलत सीडी लाए हैं उसको बीडी करके कैंसिल कर लिए। अब हम लोग को करेक्ट बैलेंस सीडी निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? हम सिखा चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स on the basis of new partner capital। चलिए सबसे पहले क्या करते थे सर? कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने सर न्यू रेशियो तो निकाल चुके हैं 2:1 हमें लिखो, स्टेप को भूलना नहीं है। पहला चाहिए न्यू रेशियो, वो तो आप निकाल चुके हैं 2:1। दूसरा क्या चाहिए? कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकालते थे कैपिटल ऑफ द फर्म? नए पार्टनर का कैपिटल हम बोले 40,000 इंटू रिवर्स ऑफ नया पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर का शेयर कितना है? हम बोले सर 1/4, तो उसको रिवर्स कर दो 4/1। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1,60,000। अब इसको क्या करेंगे? ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म आया है न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही बन जाएगा नए जो सारे पार्टनर उनका बैलेंस सीडी। तो तीसरा काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सर डी का कैपिटल 1,60,000 को किसमें बांटना है? न्यू रेशियो 80,000। स्क्रीन को थोड़ा नीचे करें ताकि आपको दिखे। उसके बाद सर ई का कैपिटल 1,60,000 में हिस्सा 1/4 40,000 और एफ का कैपिटल 1,60,000 में 1/4। ये क्या निकला सीएस? ये क्या निकला? हम बोले सर ये है करेक्ट बैलेंस सीडी जो आपको यहां लिखना है। हम बोले ठीक है, चलिए लिख देते हैं 80,000 40,000 40,000। जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? करेंट अकाउंट में। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोला है। सर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, कैश में लिख देते हैं। चलिए 147,100, 83,700, 40,000, 43,700 और ये है 67,100। बैलेंसिंग फिगर, ये क्या निकला? बैलेंसिंग फिगर कि सर ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला गया है। दूसरा काम भी खत्म। लिखिए अब क्या बनेगा सर? बैलेंस शीट। बुक से मिला लो, आंसर आया है कि नहीं हम लोग का? जी सर सही है। अब बात करें करेंट अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा? हम बोले तुम सोचो, अगर हम ना बताएं तब भी तुम जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, जो गुडविल में एफ का करेंट अकाउंट लिखे हैं क्रेडिट साइड में, वो कहां जाता था? सर एसेट साइड। तो करेंट अकाउंट जब क्रेडिट साइड में था तो आप कहां डालें उसको? एसेट्स में।
इस बार किस साइड है, डेबिट साइड। कहां जाना चाहिए सर, लाइबिलिटी में, क्योंकि अगर क्रेडिट वाला एसेट्स बनेगा तो डेबिट वाला क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। तो सर ये वाला लाइबिलिटी साइड में जाएगा। किसका करेंट अकाउंट, डी का और ई का। वही सर अगर मान लीजिए इधर आता तो एसेट बन जाता, उसमें क्या। इधर क्रेडिट साइड में अगर आता तो हम लोग देख ही रहे कि सर एक एफ का करेंट अकाउंट पहले से है, वो एसेट्स बनता है। तो अगर पुराने पार्टनर करेंट अकाउंट भी क्रेडिट साइड में आता तो वो भी एसेट बन जाता। लेकिन कहां पे आया है, डेबिट में, तो क्या बनना चाहिए हमें सर, उसका उल्टा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी डाल देंगे हम उठा के। अब क्या बनाना है, बैलेंस शीट। लिखिए पहले यहां तक। चलिए 89 का ए में आ जाएं। बैलेंस शीट बनाना है, कैसे बनाएंगे, स्टेप 1 बताओ सर। पुराने बैलेंस शीट का सारा आइटम यहां लिखेंगे, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस को छोड़ के। क्यों, क्योंकि सर वो यहां लिख चुके होते, इसीलिए। चलिए लिखे तब। पहला लैंड एंड बिल्डिंग, पैसा इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ दीजिए। मशीन, पैसा इनर कॉलम में 60,000। उसके बाद स्टॉक अमाउंट 15,000। डेटर पैसा 37,000। इन्वेस्टमेंट 50,000 और लास्ट कैश 44,000। उल्टे साइड में क्रेडिटर 54,000। कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा। स्टेप नंबर 2, रीवैल्यूएशन का सारा आइटम एडजस्ट होता है। रूल बताओ सर। अगर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में कोई एसेट्स आपको दिखेगा तो वो माइनस होगा। क्यों, क्योंकि सर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डिक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड होता है, तो डिक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज करा दीजिए। और अगर डेबिट साइड में कोई लाइबिलिटी दिखेगा तो वो प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड होता है, तो अगर इंक्रीज रिकॉर्ड होता है तो इंक्रीज करा देंगे। क्रेडिट साइड में अगर एसेट्स दिखेगा तो प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि सर क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जो एसेट्स दिखता है उसका मतलब होता है इंक्रीज इन एसेट्स, क्योंकि वो इंक्रीज है तो इंक्रीज कराएंगे। और लाइबिलिटी दिखेगा तो माइनस। क्यों, क्योंकि सर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड होता है, तो क्योंकि वो डिक्रीज है तो डिक्रीज करा दीजिए। ठीक है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कितना, 20,000 70। प्रोविजन प्लस 800। क्रेडिटर माइनस, लाइबिलिटी दिखा माइनस, कितने का, 2,000। हम बोले और बोलो। स्टेप नंबर 2 खत्म। हम बोले चलो, इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं मिला, बाहर। स्टॉक का नाम नहीं मिला, बाहर। मशीन का नाम नहीं मिला, बाहर। अगला स्टेप नंबर 3, बैंक और कैश। हम बोले सर कैश और बैंक अगर डेबिट में मिलता है तो माइनस करते हैं, क्रेडिट में मिलता है तो प्लस करते हैं। रीवैल्यूएशन के डेबिट क्रेडिट में कहीं नहीं मिला। पार्टनर में सर डेबिट में नहीं है, क्रेडिट में है 40,000, जोड़ दो। एफ कैपिटल। सिर्फ कैश, बैंक या कुछ और भी प्रीमियम होता सर तो वो भी जोड़ते, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है। उसके बाद 4th स्टेप, कैपिटल लिखेंगे। कौन सा कैपिटल, सर जो हम लोग का बैलेंस सीडी आया, हम लोग का तो 2 बार बैलेंस सीडी आया सर, ये तो रॉन्ग वाला है, जिसको सीडी से बीडी अरे कैंसिल कर लिए। अब आया है करेक्ट वाला 80 40 40, तो डी ई एफ 80 40 40, 1,60,000। क्या खत्म हो गया, नहीं। करेंट अकाउंट देखो, करेंट अकाउंट एफ का, यहां सर गुडविल वाला बात तो रह ही गया। एफ का करेंट कितना, 6,000। और कोई करेंट सर डी और ई का, जो लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि सर जो क्रेडिट साइड है वो एसेट्स है, तो डेबिट साइड वाला क्या बनेगा, लाइबिलिटी। करेंट अकाउंट डी का और ई का। डी का करेंट अकाउंट 67,100,
43,700। चलिए जोड़ के बाहर करें, 1,10,800। अगर सही बनाए होंगे तो क्या कर जाना चाहिए सर? मैच कर जाना चाहिए। बोले आओ देखें चेक करके कि मैच करता है कि नहीं करता है। चलिए ऐड किया जाए। लाइबिलिटी 1,60,000 प्लस 52 प्लस 1,10,800, ये आएगा 3,22,800। एसेट्स 70,000, 60,000, 15,000, 37,800, 50,000, 84 और 6 90,000, 3,22,800। दोनों साइड क्या है? इक्वल। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 89 का ए। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 के बी पे आए। क्या है क्वेश्चन? लिखा है ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 3:2 में। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, कैपिटल है, जर्नल रिजर्व है। एसेट साइड में प्लांट है, पेटेंट है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। टोटल है बैलेंस शीट का 80,000। सी इज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द एबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी का एडमिशन हुआ है। ही विल पे 10,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बोल रहा है वो 10,000 रुपया गुडविल का पे करेगा और उसका हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट में? 1/4। तो सर गुडविल कैश में दिया। द एसेट्स आर टू बी वैल्यूड एज अंडर। प्लांट 32 का, पहले कितने का था? 30, 2,000 से प्लांट बढ़ गया। स्टॉक 18 का, पहले कितने का था? 20, 2,000 से स्टॉक घट गया। डेटर एट बुक वैल्यू लेस ए प्रोविजन ऑफ 5%, 5% का प्रोविजन बनाना है सर, घट जाएगा। इट वॉज फाउंड दैट क्रेडिटर इंक्लूड ए सम ऑफ ₹1,400 विच वॉज नॉट टू बी पेड। बोल रहा है 1,400 रुपया क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो सर क्रेडिटर घटेगा तो फायदा होगा। बट इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर वॉज ए लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्कर्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। बोल रहा है लेकिन एक लाइबिलिटी है वर्कर्स के कंपनसेशन का 2,000 रुपया का। हमारे सर लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। सी वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज कैपिटल। नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा? 20,000। एंड द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स वेयर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट करने बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट वेयर टू बी ओपन। बोल रहा है जो डिफरेंस आएगा उसके लिए आप क्या यूज कर लीजिएगा? करेंट अकाउंट, जो हम लोग अभी अभी देखे भी हैं। फिर लिखा है गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव एंड बैलेंस शीट आफ्टर सी एडमिशन। लेजर अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए, बैलेंस शीट बनाइए, लेजर नहीं बनाना है आपको। हम बोले ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। दूसरा वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। दो काम करना है हम लोग को। सबसे पहला काम वर्किंग करना। पहला वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैसे? अब बोले सर ओल्ड रेशियो लिखो ए और बी का 3:2। सी का हिस्सा बताया है क्वेश्चन 1/4, लेकिन इसको हिस्सा कौन दिया नहीं पता। सर लेट द प्रॉफिट बी 1। ये उस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले किसको हिस्सा दे दो? सी को। तो ₹1 में सी का हिस्सा। उसके बाद क्या निकालो? रिमेनिंग। रिमेनिंग प्रॉफिट ₹1 में सी का हिस्सा माइनस करो, कितना बच गया? 3/4। किसको मिलेगा? ए और बी को। तो ए का हिस्सा निकाल लो। ₹3/4 में ए का हिस्सा कितना? 3/5। बी का हिस्सा प्रॉफिट में जो बचा हुआ था उसमें बी का हिस्सा कितना? 2/5। तो न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी 9/20, 6/20, 1/4। यहां 20 यहां 20 तो यहां भी 20 होना चाहिए। क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। रेशियो
कि सर रेशियो निकल गया। सेक्रीफाइस क्या होगा 3:2, तो सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, पहला काम खत्म। उसके बाद नंबर दूसरा किस चीज का, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर सी कैपिटल। क्या लिखेंगे हम, बोले सर सबसे पहले रेशियो, वो तो निकल चुका, तो न्यू रेशियो तो पता ही है, फिर भी हम क्यों लिखते हैं, ताकि आपको स्टेप एकदम दिमाग में बैठ जाए। नंबर दूसरा क्या करेंगे सर, कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। क्या लिखेंगे कैपिटल ऑफ द फर्म में, मतलब सर नया पार्टनर का कैपिटल, उसके हिस्से का रिवर्स 80,000। अब इस 80 को बांटेंगे तो ए का कैपिटल, ये था ए, ये बी, ये सी। ए का कैपिटल 80,000 में नया 9/20, हम बोले चलिए सॉल्व किया जाए, कितना आएगा 36,000। बी का 80,000 में 6/20 24,000। 80,000 में 5/20, ये क्या है सर, ये है बैलेंस सीडी करेक्ट। जो करेक्ट बैलेंस सीडी है वो यही है। हम बोले हाँ, ये था वर्किंग। अब क्या करना है हम लोग को, जर्नल एंट्री। पहले आप इस वर्किंग को करें, फिर जर्नल एंट्री पे आएंगे। चलिए जर्नल एंट्री करने बोला है क्वेश्चन, लेजर नहीं बनाना है। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे सर, पहले बैलेंस शीट में रखा हुआ प्रॉफिट लॉस रिजर्व का एंट्री कर लेते हैं। हम बोले हाँ, देखो तो कोई रिजर्व है, हाँ एक रिजर्व है जनरल रिजर्व, तो बैलेंस शीट से तो एक ही एंट्री होना है। डेट क्या लिखे, हम बोले सर एडमिशन कब हुआ, 1 अप्रैल 18, तो बस उसी दिन का डेट लिखो और पहला एंट्री। जर्नल रिजर्व बांटने का एंट्री क्या होता है सर, जर्नल रिजर्व को डेबिट कर देते हैं। क्या ये सब बात सीखे हैं, बिल्कुल बहुत पहले सीख चुके हैं। 2 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। बैलेंस शीट में पड़ा हुआ चीज हमेशा किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर को। नए पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर कमाया ही नहीं है उसको। कितना है 10,000। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो 3:2। बी जनरल रिजर्व ट्रांसफर 2 कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2। पहला हो गया। बैलेंस शीट से कोई और बात नहीं। अब नीचे पहला इंफॉर्मेशन पढ़ो, बोल रहा है नया पार्टनर गुडविल देगा 10,000 का, उसी का कैपिटल भी जोड़ लेते हैं कि सर एक ही साथ कैपिटल कर लो, और कैपिटल कितना देगा 20,000 का। तो सेकेंड एंट्री, नया पार्टनर पैसा देगा। बैलेंस शीट में कैश का नाम है तो कैश का नाम इस्तेमाल कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट 2 सी कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। हम बोले हाँ, गुडविल कितना 10,000, कैपिटल कितना 20,000, टोटल 30,000। बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल कैश के जगह एसेट्स में लाके थे, हम बोले हाँ। गुडविल भी एसेट्स में लाके थे, हम बोले बिल्कुल। तो जहां कैश लिखे हैं वहां गुडविल, वहां पर एसेट्स का नाम लिख देंगे, और क्या। नंबर तीसरा,
प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलता है? सैक्रिफाइस को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 10,000। सैक्रिफाइस कौन किया? ए और बी। सर आप सैक्रिफाइस निकाले नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्या हम लोग सीखे नहीं है कि जो ऐसा क्वेश्चन होता है उसमें ओल्ड ही रेशियो सैक्रिफाइस बनता है, तो निकालना क्यों? 6,000 4,000 बी। प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि सर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। उसके बाद और बताओ सर, उसके बाद तो रीवैल्यूएशन का पॉइंट है, लिखा है प्लांट हो जाएगा 32 का, स्टॉक हो जाएगा 18 का। तो प्लांट बढ़ रहा है, स्टॉक घट रहा है, डेटर भी घट रहा है और क्रेडिटर भी घट रहा है। फिर बोला एक लाइबिलिटी है 2,000 का, वो भी बनाना पड़ेगा। हम बोले ठीक है। अब आप सोचना, या तो हम सारे एसेट्स का एक करके एंट्री करें तो बहुत सारा एंट्री हो जाए, या फिर हम सर जो जो फायदा का एंट्री है एक साथ लो। जैसे प्लांट में फायदा हुआ कितने का? 2,000। क्रेडिटर में फायदा हुआ कितने का? 1,400 रुपया। तो दो ठो फायदा है, एक साथ ले लिए। प्लांट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर भी डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन। प्लांट कितना बढ़ा? 2,000। क्रेडिटर कितना घटा? 1,400। सब मिलाए कितना फायदा? 3,400। बीइंग प्लांट एंड क्रेडिटर रीवैल्यूड। उसके बाद क्या होगा? हम बोले सर स्टॉक में लॉस, डेटर में लॉस और एक नया लाइबिलिटी आया उसमें भी लॉस। क्या ये तीनों एक साथ कर सकते हैं? हाँ, एक साथ ही करेंगे। पहले यहां तक लिखो, फिर इधर वर्किंग मिटाते हैं। चलिए अगला एंट्री नंबर 5 क्या होगा? हम बोले सर रीवैल्यूएशन डेबिट, नुकसान हो रहा है किस चीज से? एसेट्स के घटने से और लाइबिलिटी के बढ़ने से। कौन कौन सा एसेट्स घटा? स्टॉक 2,000 से, और डेटर घटा है 5% से। उसके ऊपर क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम बोले हाँ, डेटर है 18,000 का, उसका 5% 900 रुपीज। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आएगा 2,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 2,000, सब मिला के 4,900। बीइंग स्टॉक प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रीवैल्यू कर दिए। अब क्या होगा? हम बोले सर पॉइंट नंबर 4 एडजस्टमेंट में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमको नहीं पता, वो तो पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो सर उसके लिए तो कैपिटल बनाना पड़ेगा। और कोई बात? हम बोले नहीं। जब सारा बात खत्म हो जाता है सर तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बच जाता है। हम बोले हाँ, निकालो। लॉस है 4,900, प्रॉफिट है 3,400। प्रॉफिट कितना है? 3,400। तो नेट में क्या हुआ है सर? लॉस हुआ है। 4,900 का डेबिट है, डेबिट मतलब क्या? लॉस। कि सर रीवैल्यूएशन डेबिट मतलब लॉस और क्रेडिट मतलब क्या? प्रॉफिट। तो सर 49 का लॉस, 34 का प्रॉफिट, नेट में क्या हुआ है? लॉस। कितने का? 1,500 का। वो लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर को। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, 2 नाम बताइए? रीवैल्यूएशन। लॉस खत्म, लॉस दे दिए, तो लॉस डेबिट था, दे दिए तो क्रेडिट हो गया। 1,500 रुपया किस रेशियो में? 3:2। बी
रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो ऑफ। क्या एंट्री खत्म? नहीं, एडजस्टमेंट का एंट्री बाकी है जो करंट अकाउंट से होगा। वो एंट्री हमको नहीं मालूम। आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? 6-7 लाइन छोड़ना पड़ेगा कि सर 6 से 8 लाइन छोड़ देते हैं, हो सकता है 2 एंट्री करना पड़ जाए हमको। बात समझते हैं? अब हम लोग अपना वर्किंग में फिर से जाएंगे कि सर वर्किंग में जाते हैं, वहां पे एक पन्ना छोड़े होंगे आप, एक या आधा पन्ना। वहां पे क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहीं पे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कैपिटल अकाउंट बना के निकालेंगे। सर क्या ऐसे नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे निकालने में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि सर जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका वो गलत हो जाए, सब कुछ सही बनाए और लास्ट में वो गलत हो गया। बेहतर है कि हम 2-4 मिनट खर्चा कर दे वर्किंग के अंदर कैपिटल अकाउंट और वहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। बात समझते हैं आप मेरा? चलिए हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरफ चले। पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट से कैपिटल, एकदम तुरंत हो जाएगा। आइए, बीडी 30,000 25,000। इसके अलावा सर जनरल रिजर्व 6,000 4,000। बैलेंस शीट से और कुछ नहीं, नीचे से इंफॉर्मेशन से सर कैपिटल और गुडविल बाय कैश। कैपिटल 20,000, गुडविल भी कैश में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 4,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में। और क्या मिलेगा? रीवैल्यूएशन में लॉस टू रीवैल्यूएशन 900 600। और क्या मिलेगा? हम बोले सर ड्राइंग का कोई बात है नहीं, चलो बैलेंस सीडी निकालें। ये कौन सा बैलेंस सीडी? गलत, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है ये। आओ जोड़े 42,000, 25 और 8 33,000, 20,000 माइनस 41,100, 32,400, 20,000। सीडी को बीडी कीजिए। 41,100, 32,400, 20,000। ये लिख दिए, सीडी को बीडी कर लिए। अब करेक्ट वाला क्या लिखेंगे? सीडी। क्या ये निकाल चुके हैं? हां, वर्किंग में देखो 36,000, 24,000, 20,000। चलिए डिफरेंस को कहां डालना है? करंट अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड बड़ा है तो करंट अकाउंट कहां आएगा? डेबिट साइड में। बैलेंसिंग फिगर 2, ये क्या है? बोले सर ये बैलेंसिंग फिगर है। आओ निकाल ले। 5,100, 8,400। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसी का एंट्री बाकी है हम लोग के पास। तो एंट्री क्या बना? सीए साहब बताइए एंट्री क्या बनेगा? सर करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए और पार्टनर को डेबिट कर दीजिए। हम बोले आओ एंट्री नंबर 7, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल भी डेबिट। अच्छा अलग अलग कर लेते हैं। ए कैपिटल टू ए करंट कितना रुपया? 5,100। बी अमाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट,
फिर बी का भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है कितना 8400, एंट्री बी कैपिटल टू बी करंट। क्या हम लोग लेजर से एंट्री सीखे? हाँ, क्लास 11 में ही सीखे कि सर लेजर से एंट्री कैसे होता है, जिस आइटम में टूल लगा है वो क्रेडिट में कर देंगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट डेबिट में कर देंगे। वही मान लो करंट अकाउंट यहां आता तो हम बोले सर जिसमें बाई लगा रहता है उसमें डेबिट, तो यहां पे करंट अकाउंट होता तो हम बोलते सर करंट अकाउंट डेबिट टू जो अकाउंट का नाम है, बोले सर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाता। कितने रुपए 8400, और ये करंट अकाउंट कहां चला जाएगा लायबिलिटी में। तो एंट्री का काम अब खत्म हो गया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, तो ये वर्किंग था। और ये दो एंट्री करने के बाद हम लोग का एक पार्ट खत्म सोल्यूशन का कि जर्नल एंट्री क्या होगा वो कर दिए। अब क्या बनाने बोला है? बैलेंस शीट। चलिए अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बुक से भी देख लेते हैं क्या सही है। हाँ, 5100 करंट अकाउंट, 8400 करंट अकाउंट लिखिए। चलिए बैलेंस शीट कैसे बनेगा सर? ओल्ड बैलेंस शीट को लिखो। प्लांट 30,000, दूसरा पेटेंट 10,000, तीसरा स्टॉक 20,000, चौथा डेटर 18,000, पांचवा कैश 2,000, लायबिलिटी क्रेडिटर 15,000, रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। स्टेप नंबर 2 रीवैल्यूएशन का काम कीजिए। सर रीवैल्यूएशन तो बनाए नहीं है, एंट्री तो किए हैं। एंट्री में हम लोग एसेट्स का रूल नहीं जानते कि सर एसेट्स डेबिट होगा तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट होगा तो घट जाएगा, लायबिलिटी डेबिट होगा घट जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगा बढ़ जाएगा। तो देखो बैलेंस शीट में तुमको जर्नल एंट्री में तुमको दिखाई पड़ेगा कि सर वहां पे प्लांट डेबिट हुआ है, मतलब प्लांट बढ़ गया तो बढ़ा लो। कितना अमाउंट से? 2000। फिर तुमको दिखाई देगा क्रेडिटर भी डेबिट हुआ है, तो सर क्रेडिटर और लायबिलिटी है वो डेबिट होगा तो मतलब घट जाएगा 1400 रुपया। फिर तुमको मिलेगा स्टॉक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दोनों क्रेडिट हुआ है तो सर माइनस कीजिए। उसके बाद सर एक और भी चीज है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो तो लायबिलिटी बन जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का? 2000, लायबिलिटी बन गया वो भी। स्टेप 2 भी खत्म। स्टेप नंबर 3 कैश। कैश का नाम ढूंढो। सर एक बार कैश डेबिट हुआ है कितने रुपए से? 30,000। किस किस नाम से? सी कैपिटल और प्रीमियम के नाम से 20,000 प्लस प्रीमियम 10,000, और कहीं पे कैश का कोई मतलब नहीं दिया हुआ है। बोले हाँ, तो सर 32,000 रुपया कैश भी हो गया। स्टेप 4 कैपिटल लिखो। ए का 36, बी का 24, सी का 20। ये कहां से आया? बोले सर बैलेंस सीडी करेक्ट वाला जो उन्होंने निकाल के रखे हैं 80। और कुछ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट कहां है? डेबिट में, लायबिलिटी बन जाएगा सर। ए का बी का, ए का है 5100, बी का है 8400, जोड़ करके 13,500। चलिए सही होगा तो दोनों साइड क्या कर जाना चाहिए? मैच। आओ देखें जोड़ के। 80,000 प्लस 13,600 प्लस 2,000 प्लस 13,500, 1,09,100। चलिए पेटेंट में कुछ नहीं हुआ तो ऐसे ही बाहर कर दें।
32,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 17,100 प्लस 32,000 1,09,100 दोनों क्या है? इक्वल। तो हम लोग सही बनाए। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का सी पे आते हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 6/14, 5/14, 3/14। तो सर रेशियो बन जाएगा 6:3। ओल्ड रेशियो मालूम। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, बिल पेबल है, रिजर्व है और कैपिटल है। टोटल है 1,22,500। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक है। टोटल इसका भी कितना है? 1,22,500। दे एग्री टू टेक सोहन इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर सोहन नाम है उसका और प्रॉफिट में कितना हिस्सा देंगे उसको? 1/8। सोहन ब्रिंग 16,000 एज हिज कैपिटल। नया पार्टनर कितना कैपिटल दे रहा है? 16,000। फर्नीचर बी रिटन डाउन बाय 920। एसेट्स घट रहा है, लॉस। स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। एक और एसेट्स घट रहा है, लॉस। प्रोविजन ऑफ 1,320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। बोल रहा है एक नया लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लाइबिलिटी बढ़ेगा सर आपको लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग 65,100 का हो जाएगा। बैलेंस शीट में 50,400 का है तो सर इंक्रीज कर रहा है तो सर प्रॉफिट हो जाएगा। फिर लिखा है रोहन शेयर ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड 8,820 रुपीज। सोहन ब्रिंग दिस अमाउंट इन कैश। बोल रहा है कि जो सोहन है वो अपना गुडविल फिक्स किया है कितना? 8,820 उसका गुडविल में हिस्सा है जो वो कैश में लाके दे देगा। तो अच्छा बात। दैट द कैपिटल ऑफ राम, श्याम एंड मोहन बी एडजस्टेड ऑन द सोहन कैपिटल बाय ओपनिंग द नेसेसरी करेंट अकाउंट। बोल रहा है कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा और बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या रखा जाएगा? करेंट अकाउंट रखा जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। हम बोले हाँ, चलिए शुरू करें। वर्किंग 89 का सी नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या ये क्वेश्चन में प्रॉफिट 1 मानना पड़ेगा? हाँ। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है किसका? राम, श्याम, मोहन। शॉर्ट में लिखे हैं नाम। किस रेशियो में बांटता है? 6:5:3। नया पार्टनर कौन है? सोहन। इसका भी हिस्सा बताया है कितना? 1/8। लेट द प्रॉफिट बी 1। सबसे पहले किसको हिस्सा दे देंगे? सोहन को। कि सोहन का हिस्सा प्रॉफिट में 1 रुपया में 1/8 सोहन अपना ले लिया। बचा कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट। एक रुपया में 1/8 माइनस कर दो तो 7/8 बचा। ये किसके लिए है? हम बोले राम, श्याम और मोहन के लिए। तो चलो राम को हिस्सा दो। आर शेयर इन प्रॉफिट। जो बचा हुआ 7/8 है उसमें आर का हिस्सा 6/40। हम बोले ओके। तो ये कितना आ जाएगा? 6/16 क्योंकि ये तो काट देगा इसको 2 बार में। आर के बाद श्याम का शेयर इन प्रॉफिट। जो बचा हुआ 7/8 है उसमें इसका हिस्सा कितना? 5/40। उसके बाद मोहन का जो बचा हुआ है उसमें 3/40। तो न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ राम, श्याम, मोहन, सोहन 6/16, 5/16, 3/16, 1/8। 16 में कन्वर्ट कीजिए तभी रेशियो बन पाएगा। रेशियो 6:5:3:2। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? बोले सर वही 6:3:5 क्योंकि ये क्वेश्चन में नया पार्टनर का हिस्सा बताया है, फिर कुछ नहीं बताया है रेशियो से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस में जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइस होता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, निकालना नहीं पड़ेगा।
ऑफ राम श्याम मोहन। क्यों चाहिए? गुडविल के लिए। एक काम खत्म। दूसरा वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहला काम क्या करते हैं? न्यू रेशियो लिखते हैं। क्या न्यू रेशियो मालूम है? हां, राम श्याम मोहन सोहन। क्या है न्यू रेशियो? हम बोले सर 6, 5, 3, 2। स्टेप नंबर 2 बताओ। दूसरा काम क्या करते हैं? कैपिटल ऑफ दिस फर्म निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कैसे निकालते थे? नया पार्टनर का कैपिटल। हम बोले सर नया पार्टनर का कैपिटल है 16,000, उसके हिस्से का रिवर्स, उसका हिस्सा 1/8, उसको रिवर्स कर दीजिए तो सर 1,28,000। ये निकला कैपिटल ऑफ दिस फर्म। तीसरा काम, कैपिटल निकालेंगे सभी पार्टनर का। राम का कैपिटल कितना? 1,28,000 में राम का हिस्सा नया वाला कितना? 6/16। न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोले हाँ। तो सर ये कितने बार में आ जाएगा? बोले आओ काट के देखें। 1,28,000 डिवाइडेड बाई 16, ये आएगा 48,000। श्याम का कैपिटल 1,28,000 इंटू 5/16, 40,000। मोहन का कैपिटल 1,28,000 में 3/16, 24,000। और सोहन का कैपिटल 1,28,000 में 2/16, 16,000। तो ये निकल गया हम लोग का वर्किंग का बात कि सर वर्किंग हो गया। अब क्या बनाना है? क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्री कीजिए, रीवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। पहले क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि सर जनरल एंट्री अगर पहले कीजिएगा तो फिर से 2 एंट्री छूट जाएगा, करेंट अकाउंट वाला जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर से आता है। तो बेहतर क्या है कि सर पहले आप रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बना लीजिए और उसके बाद सेकंड में क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री। दोनों काम हो जाएगा हम लोग का। चलिए पहले आप इस वर्किंग को लिखो, फिर हम फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। लिखिए। आइए सबसे पहले क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो शुरू करें। लिखा है फर्नीचर घट जाएगा 920 रुपया से, तो लॉस होगा। कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं जहां पे रीवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ है। स्टॉक घट जाएगा 10% से। स्टॉक देखिए बैलेंस शीट में है 29,400, उसका 10%, 2940। प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर का, तो सर आपका लायबिलिटी बढ़ेगा। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितने अमाउंट का? ये आएगा 1320। नेक्स्ट, उसके बाद फिर लिखा है लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू 65,100 हो जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखिए बैलेंस शीट में 50,400 का, बोला वहां से वो कितना बन जाएगा? 65,100। हम बोले आओ देखें, 65,100 माइनस 50,400, ये आएगा 14,700। उसके बाद और कोई रीवैल्यूएशन का काम नहीं, और कुछ नहीं है रीवैल्यूएशन में। चलिए प्रॉफिट निकालें। पार्टनर का राम श्याम मोहन। चलिए निकाला जाए। 14,700 माइनस 920 माइनस 2940 माइनस 1320, ये आएगा 39520। आइए देखिए आंसर है जी हाँ। तो 9520 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है? 653।
तो ये आएगा 4080, ये आएगा 3400, 2040। उसके बाद फिर क्या होगा सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैसे? दो हिस्सों में, पहले बैलेंस शीट से जो जा सकता है वो, और फिर नीचे का इंफॉर्मेशन से बस 3 बार। तो सर बैलेंस शीट में है कैपिटल, बैलेंस बीडी, कितना 39,900, उसके बाद 33,600, उसके बाद 16,800। कोई रिजर्व, हम बोले हाँ एक रिजर्व भी है, वो भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। रिजर्व कितने का है? 7,000। तो 653 में बांटिए, 3,000, 2,500, 1,500, और कुछ नहीं। नीचे का बात, 3 बात मिलता है। पहला, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल देगा, तो नया पार्टनर कैपिटल, क्या यहां बैंक है? हाँ, तो बैंक यूज कीजिए। कितना? 16,000। नया पार्टनर गुडविल भी कैश में दिया है, तो प्रीमियम कितना है? प्रीमियम फॉर गुडविल सर 8820। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस के रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? 653। तो सर 8820 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 6, ये आएगा 3780, ये आएगा 3150, और ये आएगा 1890। दे दिए। और बताओ दूसरा बात, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। जी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकाल चुके हैं। बाय रीवैल्यूएशन कितना? 4080, 3400, 2040। और कुछ सर? ड्राइंग, क्या कोई ड्राइंग हुआ है? नहीं, तो खत्म। चलिए लिखा जाए बैलेंस सीडी। कोई ड्राइंग का बात क्वेश्चन में नहीं है। $16,000। सोहन का तो हो गया। राम का 39,900 प्लस 3,000 प्लस 3780 प्लस 4080, 50,760, 50,760। श्याम का 33,600 प्लस 2,500 प्लस 3,150 प्लस 3,400, ये है 40,650। मोहन का 16,800 प्लस 1,500 प्लस 1,890 प्लस 2,040, 22,230। अब ये सीडी क्या होगा? बीडी। $16,000 ये कर लिए। सीडी को बीडी क्यों किया? क्योंकि सर ये एडजस्टेड नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन में एडजस्ट करने बोला था, और एडजस्ट करके हम लोग सीडी निकाल चुके हैं। कितना सर? 48, 40, 24 और 16, ये हम लोग वर्किंग में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और डिफरेंस को क्वेश्चन क्या बोला है? क्या लिखने? डिफरेंस को बोला है करंट अकाउंट लिखने। तो सर राम का डिफरेंस कहां आ रहा है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखो करंट अकाउंट, वो बाद में क्या बन जाएगा? नए बैलेंस शीट का लायबिलिटी। ये क्या है? हम बोले बैलेंसिंग फिगर।
कि सर ये करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है, कितना 2760, 40,650, तो सर 650। और देखिए मोहन का क्रेडिट डेबिट साइड बड़ा है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां बचेगा, क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। ये आएगा 1770। आइए बुक से मैच कराएं और देखें क्या बुक से मैच करता है हम लोग का आंसर। 2760 श्याम का आ रहा है, 2650 मोहन का तो मैच कर रहा है। क्या श्याम का हम गलत निकालें, देखने दीजिए, लगता है जोड़ने में कुछ गलती हुआ है, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 33,600 प्लस 2500 प्लस 1350 प्लस 3400, जी हां ये 42,650 होगा। जोड़ने में गलती हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक कर लिया जाए। चलिए, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का डेट नहीं बताया इसलिए हम भी डेट नहीं लिखे हैं, पहले आप यहां तक लिखो। चलो बैलेंस शीट की ओर चले। पहले क्या होगा सर, एसेट्स और लायबिलिटी को लिख लो पुराने बैलेंस शीट से। लैंड एंड बिल्डिंग 50,400, अगला नाम फर्नीचर कितने का है 7350, उसका अगला नाम स्टॉक जो है 29,400, उसके बाद डेटर जो है 26,460, और उसके बाद है बैंक जो है 8,890। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर 18,900, बिल्स पेबल 6,300, रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, पहला काम खत्म। नंबर 2, रीवैल्यूएशन का आइटम 100% बैलेंस शीट में एडजस्ट होता है। फर्नीचर माइनस कर देंगे, अच्छा जगह नहीं छोड़े फर्नीचर के पास। कितने रुपए का 920। स्टॉक था 29,400 का, इसमें से भी माइनस होगा रीवैल्यूएशन जो है 2940। उसके बाद प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर नया बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिख रहा, तो क्या सिखाए हैं कि डेबिट साइड में ऐसा कोई आइटम आ जाए जो आपको नए बैलेंस शीट में नहीं मिले तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लायबिलिटी। और अगर क्रेडिट साइड में ऐसा कोई आइटम आ जाए जो नया बैलेंस शीट में आपको नहीं मिल रहा है एडजस्ट करने के लिए, कहां चला जाएगा, एसेट साइड में। तो सर ये डायरेक्ट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितने रुपए का 1320। सेकेंड काम भी खत्म। थर्ड बैंक, सर ये रहा 16,000 और ये प्रीमियम दोनों ही बैंक है, जोड़िए। नाम सोहन कैपिटल और प्रीमियम, ये कितना है 16,000 और प्रीमियम कितना था 8820, जोड़ के बाहर। चौथा काम कैपिटल, ये कहां से आता है, बैलेंस सीडी से। कौन सा बैलेंस सीडी, सही वाला 4840 ये वाला। तो राम, श्याम, मोहन और सोहन 48 40 24 16 सबको मिला के 1,28,000। क्या खत्म हो गया, हम बोले नहीं, करेंट अकाउंट बाकी है, खत्म नहीं हुआ अभी। करेंट अकाउंट, हम बोले हाँ। देखो करेंट अकाउंट सर डेबिट में है तो लायबिलिटी बनेगा, बोले बनाओ। करेंट अकाउंट एक राम का
और एक श्याम का। राम का है 2760, श्याम का है 2650, जोड़ के बाहर। क्या और भी किसी का करंट अकाउंट है? हम बोले हाँ, मोहन का, लेकिन वो किस साइड है? क्रेडिट साइड। सर ये भी कैसे लाए थे? बैलेंसिंग फिगर से। और कैसे? 1770 क्रेडिट में तो कहां जाएगा? एसेट्स में। एम करंट अकाउंट 1770। और कुछ नहीं। चलिए जोड़ा जाए। सबसे पहले प्लस माइनस करके बाहर करना है हम लोग को। सर लैंड एंड बिल्डिंग में आप नहीं जोड़े हम बोले अच्छा, भूल गए होंगे। कितना रुपया? 14,700। तो ये हो जाएगा 65,100। 7350 माइनस 920, ये होगा 6430। फर्नीचर। स्टॉक ये होगा 26460। डेटर 26460। बैंक 8890 प्लस 16,000 प्लस 8820 33,710 रुपीज। आइए इधर देखें, क्रेडिटर कितने रुपए का था? क्रेडिटर था 18,900। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। बाहर। बिल्स पेबल बाहर। चलिए करंट अकाउंट भी जोड़ के बाहर कर दें। 5410। आइए जोड़ा जाए। 1320 6300 18,900 1,28,000। ये आएगा 1,59,930। चलो इधर भी जोड़ा जाए। 65,100 प्लस 6430 प्लस 26,460 प्लस 26,460 प्लस 33,710 प्लस 1,770 159,930 मैच कर रहा है। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 89 का सी। लिखिए